परिवार एक हो तो इनके लिए मतलब आप भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। और तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पार्टियों के जो वर्कर हैं वो इकट्ठी एक पंचायत बुलाएं और पंचायत बुला कर दोनों पार्टियों के वर्कर होने चाहिए पंचायत में। मैं उनके साथ रहा और नौकरी भी लगा दिया। अच्छा, अनपढ़ होते हुए। अनपढ़ होते हुए। हाँ, को बरवाड़ा जनसभा थी, पुलिस वाले रोड भीड़ बढ़ा के मैं रैली में जाना चाहते थे। मैं उनका एक माला लेके गया था। अच्छा। 1100 रुपए की। हाँ। वो डालने के लिए अपना हल्का मारने का स्वागत करने के लिए था। पब्लिक में आप काफी दूर खड़े थे आप? काफी दूर से भीड़ भड़ाका था। मेरे को पुलिस वाले जाने नहीं देते। पुलिस वालों ने रोक दिया, भाई नहीं आगे नहीं जाना है। हाँ, तो चौटाला साहब ने ऊपर से देखा भाई तेरा मंत्री है, मैं तस्री बन गया था। तस्री का मम उनसे उसने कहा भाई मेरे मंत्री को आने दो। अच्छा। मतलब फिर बोले भाई 10 मंत्री है, 11वां मंत्री है। फिर मैं नीचे उतरा नहीं, डीसी एसपी स्पेशल देगी मैंने। वो डीसी एसपी ने मेरे डायरी में नाम लिया, कोई चौटाला साहब से काम करने की बजाय हमारे को बता देगा। अच्छा, नहीं कर सकता। हाँ, जैसे भाई का था पुलिस में सिलेक्शन करवाया था, तो रोल नंबर दिया। एक छोटी पर्ची में नाम लिखना होता अनपढ़ था। एक टिकट पर्ची पे नाम और रोल नंबर लिख के दिया था और इसका सिलेक्शन हो गया। तो इससे बड़ा बताया वो पुराना दिन तंदीर में। तो सवेरे सवेरे पहुंचा, चंडीगढ़ जाके मिला। तो उन बादल जी अपने मुख्यमंत्री से प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने उसके पास फोन किया। तो 3 दिन में वो पीछे 5 साल से मरे हुए पीछे 3 दिन में वापस बनियारी पहुंचे। अच्छा। तो हम एक और कहना चाहते हैं भैया, पार्टी भी एक और परिवार भी एक हो, और हमारे जैसे और आम जनता किसानों के आगे भविष्य के काम बने। और नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उनके साथ जो रहे हुए लोग हैं, जिन्होंने काम किया है और जो उनकी कार्यशैली रही है, उसके बारे में जो बातें निकल के आई, उससे अपने आप में ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि वाकई में अगर किसी को लौह पुरुष कहा जा सकता है तो श्री ओम प्रकाश चौटाला को कहा जा सकता है। आज हमारे साथ उनके ऐसे रोचक किस्से सुनाएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने हों, और हमारे साथ वरिष्ठ साथी जो बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया, ओम प्रकाश मंत्री। अब ये भी चक्कर में पड़ गए होंगे मंत्री मैं क्यों कह रहा हूं, सब जिक्र होएगा। सबसे पहले तो हम ओम प्रकाश जी का स्वागत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी आपको। ओम प्रकाश जी, आपने ओम प्रकाश चौटाला के साथ बड़ा काम किया है, नाम भी आपका सेम है। तो सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आपकी सबसे पहले मुलाकात कब हुई? तो मेरे गांव में ओम प्रकाश चौटाला जी था ही, मैं जनसभा करने आया था। मैं जब छोटा सा था। अच्छा। तो उनके माइक के पास मेरी रुचि थी। उनके दौरान जाके खड़ा, उनके विचार सुने, मैं उधम से उनके भावुक हो गया। अच्छा। जब के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना घर से बाहर निकला था, ना गांव में रिश्तेदारी में गया था। अच्छा। जब से मेरे होगा मैं चौटाला साहब के ताऊ देवीलाल का तो सुना था जिक्र। ताऊ देवीलाल की तो बातें परिवार में घर में मेरा पिताजी बताया करता, वह तो सुना करता। तो उम्र का चौटाला पहली बार देखा था। उसके बाद मैंने कहा इनके साथ रहना है, इनके साथ तय जिंदगी मैंने इनका काम करना है। अच्छा। तो मेरे वो सपने, मैं फिर पढ़ाई करने स्कूल में जाना लग गया। 84 की बात है, 1900। हाँ, 84 में। अच्छा। जब जब से लेके मैं उनके साथ रहा और नौकरी भी लगा दिया। अच्छा। अनपढ़ होते हुए। अनपढ़ होते हुए। हाँ। तो बहुत बड़ी बात है साथियों, खुद ये पब्लिक हेल्थ में इन्होंने नौकरी की और वह नौकरी भी ओम प्रकाश चौटाला की ही देन थी, और बिल्कुल अनपढ़ हैं। लेकिन उस वक्त अनपढ़ों की भी नौकरी होती थी, जिस हिसाब की नौकरी इनको चाहिए थी उस हिसाब की नौकरी इनको दी गई। हाँ जी, आगे। नौकरी के दौरान फिर मैं उनके संघर्ष के रैली जलसे में जाना शुरू कर दिया। उसके बाद और भी लगाव हो गया। अच्छा। फिर मैंने खुद मेरा बढ़ गया राजनीति की चीजों हो, कैसे जाना कैसे मिलना हो। अच्छा। फिर उनके नजदीक जाना लग गया, स्पेशल मिलने लग गया। तो उसके बाद मेरे को ये लग गया कहना भाई, तो या तो कुछ काम लेके आकर नहीं, सारे बार बार ना मिले, इतना आपका कैसे काम चलेगा। माजी में अपना मैं नौकरी लगा रखी हूँ, इसमें मेरा काम सही चल रहा। अच्छा। तो बोला भाई ड्यूटी मार जी, ड्यूटी के तो बोला मेरी एक बात सुन लो, आप ड्यूटी के अंदर कभी कुताही ना बरतो, ड्यूटी एक ईमानदारी से करना। मैंने फिर उनके एक स्मरण ली, भाई इतना भाविक आदमी तेरे को
जिसको रोजगार लगा वो यह बात कहे तो ड्यूटी के अंदर मैंने कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आने दी। और ताऊ देवीलाल की भावना के प्रति जगत ताऊ देवीलाल की तरह मैं जनता के बीच में रहा, जनता की सुनता रहा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई मैंने ड्यूटी की कोई दिक्कत नहीं आई। और चौटाला साहब के मार्गदर्शन में काम करता रहा, उनसे समय समय पर हर 2 महीने महीने मिलता रहा। अच्छा, कोई किससे बताइए उनके जो आपने देखा हो हाँ भाई वर्कर के लिए वाकई में ये मसीहा हैं, कुछ ऐसी बातें जो तो दर्शकों। मैं पूरे हरियाणा में उनके साथ हर में जाने की भी प्रयास करता रहा। जैसे तो गुड़गांव गया था, हिसार में, तो ड्राइंग रूम की राजनीति थी, नाम लेके बुलाता था। अच्छा। जैसे मेरे को बरवाड़ा जनसभा थी, हम्म। पुलिस वाले रोड भीड़ बढ़ा के मैं रैली में दान कौंदे थे, मैं उनका एक माला लेके गया था, अच्छा। 1100 रुपए की, हाँ। वो डालने के लिए अपना हल्का मारने का स्वागत करने के लिए काम था। पब्लिक में आप काफी दूर खड़े थे आप? अब काफी दूर से भीड़ भड़ाका था, मेरे को पुलिस वाले जाने नहीं देते। पुलिस तो वालों ने रोक दिया भाई, हाँ, नहीं आगे नहीं जाना है। हाँ, तो चौटाला साहब ने ऊपर से देखा भाई तेरा मंत्री है, मैं तसरी बांध दिया था, तसरी का मैं फैन था शुरू से। हाँ, अरे पगड़ी ये बांधते हैं शुरू से। मेरी बचपन से गांव में फील्ड में पगड़ी बांधने के बाद मैं बीमार भी नहीं होता। अच्छा। कोई तकलीफ होती है तो मैं शरीर में दवाई की वजह वाह जी रूटीन वाह। है मेरा, पगड़ी बांध ले तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अरे यानी संस्कृति भी और इलाज भी। बात भी जी। तो फिर मैं पब्लिक में निकल दूँ हाथ जोड़ के, कोई किसी प्रकार की बात हो उनसे, उसने कहा भाई मेरे मंत्री को आने दो। अच्छा। मतलब फिर बोले भाई 10 मंत्री है, 11वां मंत्री है। फिर मैं नीचे उतरा नहीं, डीसी एसपी स्पेशल लेगी मैंने, और डीसी एसपी ने मेरे डायरी में नाम लिया, कोच चौटाला साहब से काम करने की बजाय हमारे को बता देगा। अच्छा। दीप्ति उमाशंकर वहाँ डीसी थी, और ओम प्रकाश मेरे नाम का राशि कायदन एसपी था उस टाइम हिसार का। एसपी था। हाँ, हिसार का। तो उसके बाद आपको मंत्री कहने लगे? हाँ, उससे पहले मेरी दौलतपुर पोस्टिंग थी, दौलतपुर में ड्यूटी लगी, दौलतपुर वाले करने लगे मजाक के तौर पे। अच्छा। फिर सुरेंद्र बरवाड़ा ने बोला भाई मेरा यू मंत्री है, तब के बाद या ओम प्रकाश चौटाला के पास बात चली गई मुख्यमंत्री के दौरान। फिर और तो मोर और लगे, फिर पूरा प्रशासन ला गया, तो चौटाला साहब चीफ सेक्रेटरी, और 2 बार मेरी मीटिंग भी हुई सीएम के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के चीफ सेक्रेटरी से, और भी मंत्री के नाम से टाइम मिला था। यूनियन का शिष्टमंडल में मैं शुरू से काम करूँ, आज भी करूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा बूढ़े मंत्री कह के बुला कर, मंत्री कह के मेरे को टाइम मिला था। अच्छा, एक बात बताइए ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश चौटाला में और बाकी लीडरों में आपको क्या अंतर नजर आता है? तो और लीडर वर्कर को बेकार के खर्चे लगवाते हैं, बेकार की बुकास कर वो बुकान की बातें करते हैं। उनका जो ग्राउंड था, जो बताते थे वो करके दिखाते थे। जैसे मेरे को एक दिन बुलाया, को टाइम मिला भाई सवेरे 6 बजे आपने मिलना है। अच्छा। तो मैं सीएम के दौरान कैद दिन एसपी था, दीप्ति शंकर थी उस टाइम डीसी। तो सवेरे सवेरे स्पेशल ड्राइंग रूम उन्हें आदमी को बुलाया जाता था, तो बाहर से मतलब भीतर से पहले वो पर्ची मनती थी, भाई इसको बुलाना है, ठीक है। उसको ड्राइंग रूम में बुला सवेरे 6 बजे पहले मैसेज आ गया था भाई आपको आना है, और सवेरे सवेरे आपकी मुलाकात। अच्छा। आधा घंटा रहे, चाय पानी पियाई, बोला काम धंधा ड्यूटी राटी किसी दी माजी सही चले, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, काम कराओ माजी काम हर काम में काम बढ़िया मनवाए, काम की उसकी रोती थी। और आम आदमी को जैसे जो जो आम आदमी के काम करने की शैली तौर तरीका मुझे दूसरे में किसी में नहीं दिखा। और मैं आज भी ताऊ देवीलाल की नीति और सिद्धांत पर काम कर रहा हूँ, और जितना जीऊंगा मेरा अंतिम सांस तक ताऊ देवीलाल की पार्टी में काम करता रहूंगा। मैं दूसरी पार्टी का ना जाने की सोचूंगा, ना दूसरी पार्टी के विचारों में लीन हुआ। तो इनका एक अनुभव, एक वर्कर को मजबूत आंगड़ी पकड़ के लेके चलाते हैं, और वर्कर को काम करवा के दिखाते हैं। अच्छा, और कोई ऐसा किस्सा जो मतलब आपने देखा बे उस वक्त मेरा जो काम बनने का नहीं था, तो मैं गया तो यो काम बना, और कोई नेता होता तो ये काम नहीं कर सकता हाँ, था? जैसे भाई का था पुलिस में सिलेक्शन को करवाया था, तो रोल नंबर दिया, एक छोटी पर्ची में नाम लिखना होता था, एक टिकट पर्ची पे नाम और रोल नंबर लिख के दिया था, और इसका सिलेक्शन हो गया। तो इससे बड़ा तो हमारे परिवार में हम तो 10 के बाद भगवान का रूप मानते हैं, देवी देवता के रूप में मानते हैं। जैसे देवी देवता की पूजा होती है, हम सवेरे उठते हम ताऊ देवीलाल को, और वही ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं रहे, इनको भी हम देवता के रूप में मानते रहेंगे। और इस परिवार को हम कहीं और ऊंचा वहीं पर चढ़े, राजनीतिक स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर पर आए, हम इनके साथ लगातार संघर्ष में रहेंगे। अच्छा। और जब के बाद हमें पीछे मुड़ के देखा, पूरा परिवार संघर्ष के साथ इनके साथ रहता है। अच्छा, तो और आपका एक का किस्सा ओम प्रकाश चौटाला के साथ है, कहीं रैली का जैसे आपने बताया, और कहीं का जो कार्यक्रम हो आपने यूं तो लगा? एक मैं सवेरे सवेरे अपने पंडित जी हैं सरजीत पनियारी, उनका कोई काम था पंजाब में, इससे फंस रहे थे, 5 लाख कोई ले गया। अच्छा। तो चौटाला साहब मुख्यमंत्री तो कौन थे, तो मैं विचारणा मैं वो गया, हमें मिले, तो उन्होंने बोला बुरा तो बात कौन बना, तुम चंडीगढ़ आओ सवेरे सवेरे, अच्छा। और आपका काम वहाँ। तो मैं 2 दिन के बाद बोले चंडीगढ़ बताया, वो फलाना दिन चंडीगढ़ में, तो सवेरे सवेरे पहुंचा, चंडीगढ़ जाके मिला, तो उन बादल जी अपने मुख्यमंत्री से पंजाब प्रकाश के, सिंह बादल। उन्हें उसके पास फोन कराया। तो 3 दिन में ऑफिस से
5 साल से मरे हुए पीछे 3 दिन में वापस पनियारी पहुंचे। अच्छा, तो सिर्फ मिलने से, मिलने से। और वहाँ पंडित जी भी नहीं कहा, मैं अकेला ही गया था अच्छा। ड्राइंग रूम में। हुँ, तो पेशेंट उन्होंने पहले बातचीत हुई थी, बुलाया, कभी मेरे को बेझिझक बुला कर दे। हुँ, और जब तक अपने जैसे सादे कपड़े पहन के पूरे मेरे गर्मी के टाइम थे, बलियान मेरे उसमें तो धोती में थे। हुँ, तो स्पेशल बोला पहले बोला सवेरे सवेरे आके मारी शाम का आए उड़ा बोला पहले लाडू खा, चाय पी, मारी बाहरी पिया बोला नहीं पूरा और पी बोला। फिर वो बोला खाना खा के जाना है, हुँ, और आपने काम करना, आप मंत्री के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए जो आपको मंत्री किया जा रहा है। हुँ, आपका आर्थिक तो बरकरार आगे भी हुँ, इस पद को जनता में रह के बरकरार रखना है। हुँ, और मैंने जब से लेके आज तक जनता के बीच में जाता हूँ, जनता में अपना मंत्री पद का कभी पॉइंट नहीं बनने दिया उस दिन से लेके आज तक। हुँ। अच्छा। और इन के जैसे फिर दूसरे क्या मैं स्टेट में भी मेरे जिला में भी जाता, दूसरे स्टेट राजस्थान के चुनाव हो चाहे यूपी के हो, तो मोड़े भी उपचुनाव में कहा भाई तुम नौकरी कर ली कोई दिक्कत आ रही, माना जी कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा चलो ये तो ठीक हुआ जी। एक बात बताइए आप, आपने अजय के साथ भी काम किया है, हाँ खूब किया। अभय सिंह चोटाला के साथ हाँ भी काम उनके किया साथ है। भी किया। तो अब एक बात और चल रही है जो रस्म की पगड़ी है, तो बड़े होने के नाते वैसे तो उसका हकदार अजय सिंह हाँ चौटाला हाँ है, जी हाँ जी। लेकिन काफी लोगों का मानना है अब ओम प्रकाश चौटाला जी अंतिम समय में अभय सिंह चौटाला के पास थे। तो इस पे भी कंफ्यूज हो रहा है भाई लोग, मतलब किसको, मतलब आपको क्या लगता है कि वो रस्म की पगड़ी किसके सिर पे रखी देख जानी मैं तो चाहिए, एक ठीक है मेरे विचार वर्कर होने के नाते वर्कर के आपके? तो अजय इसकी क्या नहीं मैं नहीं कहना चाहता। हम्म, पगड़ी का उम्र के हिसाब से अजय का राइट बनता है। अच्छा। आप जो प्राकृतिक रूप में अपना बड़ा किसी को मानते हैं, जैसे हम 4 भाई हैं, हम्म, 4 में हमारा बड़ा बलबीर है। हम्म, कोई बात आती है तो हमारा बड़ा बलबीर को माना जाता है। हम्म। इसे करके उनका परिवार क्या बड़ा अजय है तो हम तो अजय को मानते अच्छा। हैं। तो अच्छा बड़ा अभी होता था हम बड़े अभी को मानते अच्छा, तो अजय का हक बनता है हैं। आप पगड़ी बड़े का? के हिसाब से हक बनता है अच्छा अच्छा। उनके परिवार से। अच्छा। और हम एक और कहना चाहते हैं भैया पार्टी भी एक और परिवार भी एक हो, और हम हमारे जैसे और आम जनता किसानों के आगे भविष्य के काम बने, हम्म, और पार्टी एक हो, एक प्लेटफॉर्म पर एक पर काम करें, हम्म। और हमारे वर्ग और चुगना काम करेंगे भी। दोनों भाइयों का प्यार कैसा है, मतलब आपके हिसाब से? पहले तो हमारे बहुत अच्छा था, बहुत लोगों ने मतलब बताया बड़ा पहले प्यार था। बहुत अच्छा था, ये बीच में खटरास आ गया था। और हम्म, अब दोबारा कुछ जन्मों में इस भावना में जुड़ने के परिवार में केवरा शुद्ध बुद्धि आ जाए। हम्म, 25 में मैं पहले भी मानता था, और आज भी मानो 25 में इनकी एकता के प्रतीक बढ़ेंगे। और यहाँ इनके बीच में इनके साथ से रणजीत जी हैं परिवार के मुखिया, हम्म, और उनका बादल के साथ पारिवारिक संबंध है। हम्म, और हम एक बात और कहना चाहते हैं, हम्म, संघर्षशील और किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल परिवार से के बिना आगे कोई अपनी सुनाई नहीं हो सकती। हम्म, और इनकी सुनाई के लिए इन्हें आगे लगना चाहिए, हम्म। जहाँ आज हमें हर चीज को मिल पाएगी, चाहे एमएसपी हो चाहे किसान आंदोलन, इन बातों का ये परिवार ही अपना किसान का कुछ दबा सकते हैं भला कर। जैसे ताऊ देवीलाल ने पेंसिल करी 100 रुपये, हम्म, एक छोटी सी 100 की थी। जब बंसी लाल जी तो हमारे वो भी संघर्षशील नेता थे, उन्होंने देखा था कानून है कौन वकील या चीज हो नहीं सकती। उन्होंने कहा मैं भेड़ को नहीं चलाना चाहता, हम्म। भेड़ बकरी नहीं चलाना चाहता, तो मैं लिख दूंगा समाज कल्याण अधिकारी को मंत्री को बुला के मैं लिख वही अधिकार, और मैं दस्तखत देवीलाल 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन। अच्छा, वर्कर होने के नाते मतलब जितने भी तमाम वर्कर हैं, हाँ तो वो चाहते हैं भाई ये परिवार एक हो जाए। हाँ, हम जैसे वर्कर मैं वर्कर होने के नाते से मैं तो इतने घनिष्ठ निमंत्रण कर सकता हूँ, मैं व्रत भी कर सकता हूँ, हम्म, मैं वो क्या भी कर सकता हूँ, व्रत भी रख सकता हूँ। ये परिवार एक हो तो हम्म। इनके लिए मतलब सब आप कुछ भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। मुहूर्त आप ही बैठ सकते हैं, और व्रत व्रत भी रह सकता हूँ। हम्म, मैं तो जब अलग होते जब भी इसको प्रयास करी थी, जब मेरे अड़चन थी कर्मचारी होने के नाते, हम्म। तो मैं नहीं जब भी मेरे मन की तो भावना थी, फिर वो मन में रखेगा मैं कर नहीं सके। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पार्टियों के जो वर्कर हैं वो इकट्ठी एक पंचायत बुलाएं, और पंचायत बुला के दोनों पार्टियों के वर्कर होने चाहिए पंचायत में, और वो फैसला करें, क्योंकि हैं तो सारे पुराने एक ही। हम शोक सभा मनाएंगे, उसमें खूब मेहनत करेंगे, और शोक सभा के बाद हम गांव-गांव जाके हाँ। अपने गांव से तन चेतना 1 तारीख से शोक सभा के अंतर्गत मनाएंगे। उसमें इस बात का जिक्र करेंगे, और अगले गांवों में प्रचार व प्रसार करेंगे। ये जब मैं एक अभियान एकता छेड़ो, एक मुहिम छेड़ो। मैं 1 तारीख को मीडिया के साथी बुलाकर अपने गांव में चौटाला साहब की 31 को शोक सभा हो जाएगी। हम्म, अपने गांव के अंदर फोटो लगा के शोक सभा करेंगे, और उस शोक सभा में ये संदेश मीडिया के माध्यम से और अपने परिवार के माध्यम से जो बात रखी जाएगी, हम्म। उनके बीच में संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा। अपनी जो भावना है हम्म, व्यक्त करेंगे, व्यक्त करोगे। जो मेरे मन की भावनाएं हैं। हम्म।
और तो गांव इस की भावना है। मामले में जैसे आप वर्कर हो और भी बहुत निष्ठावान वर्कर हैं, हाँ तो और वर्करों से भी आपकी बात हुई है हाँ, क्या भाई, काफी। इकट्ठे होकर एक पंचायत करते हैं, एक हो जाए परिवार? हाँ तो वो उस वक्त ये मतलब 1 से 2 वोट थे, 2 से अनेक अनेक से मेहनत में और संघर्षशील है। जब आज किसान, मजदूर, कमेरे, व्यापारी, दुकानदार सबका भला होगा। हम आज ये दिन देखने को नहीं मिलेंगे जो आज देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमारे को भी बड़ी खद है, दिक्कत है और राजनीतिक तौर से हमें भी पीड़ित हो रहे हैं। अच्छा। तो आज हम भी कुछ चाहते हैं भाई, अपने इलाके की डेवलपमेंट करें, अपने इलाके में काम कराएं और अपने इलाके की राजनीति को आगे बढ़ाएं। अपने लोगों को भी इस पार्टियों से जोड़ें और जी। टिकट दुआएं, चुनाव लड़ावा। तो अपना भी एक तो दूसरों के साथ लग के हम काम करें। एक हम चाहते हैं कि भाई अपना ही आदमी आए और अपने को हम जिताएं और अपने को आप विधानसभा में लेके जाएं। अच्छा तो आप मजबूती लाओगे जब भी बात बनेगी। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को भी बातचीत आपकी आपस में होती है, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा अड़चन एक होने में अभय की तरफ से या अजय की तरफ से है? नहीं, ये तो अब जो जैसे कि पारिवारिक अजय तो मान भी देगा, नरमाई से भी है। थोड़ा अभी मैं थोड़ा अपना तो कहे टाइट है और मानने का एकदम ही मानने का परिवार मनकर और भी लंबा उनसे भी बढ़िया अच्छा लेके चल सके। अच्छा, ये क्वालिटी है अभय में। ये तो है टुकड़ा हाँ कर दी हाँ, हाँ। ना कर दी ना। तो उसको प्रयास रस जल्दी मिला देगा। अजय पब्लिक के बीच में ज्यादा रहता है, वो ज्यादा मान ले इस करके उस पर अंडर प्रेशर ज्यादा होता है पब्लिक का। अच्छा अच्छा। और अभी ना यस कर दी तो उस पर का कठोर कदम नहीं होगा। कदम नहीं होगा, मैंने उनका लो की कठोर लकीर होगी मतलब, हाँ, अगर लो की लकीर जब तक ना रही है ना है जी बालगी तो समझ ले फाइनल है। फाइनल है। तो हम भी मैं तो दोनों परिवार के सदस्य, ये पूरा परिवार देवीलाल का परिवार हमें अपना परिवार मानते हैं और अपना परिवार में एक साथ आते हैं। अच्छा। हमें कोई अभय में फर्क नहीं मानते, ना अजय में मानते, ना अभय वाले भड़का ना दूसरे से। हम तो एक अपना पारिवारिक संबंध और परिवार का सदस्य मान के उस परिवार को साथ चलना चाहते हैं और परिवार की एकता देखना चाहते हैं। अच्छा। और 1 तारीख से अपने गाँव के अंतर के चौपाल से शुरू करेंगे और अच्छा। मीडिया के साथियों को बुलाएँगे, मीडिया के माध्यम से अपना संदेश पहुँचाएँगे पहुंचाए और वर्करों के साथ भी और वर्करों के साथ और गाँवों में भी। हम्म। मेरा ये भावना है दिल भावना। की। तो बस साथियों, ये हमने बात की ओम प्रकाश मंत्री से और इनका साफ साफ कहना है कि हम ये चाहते हैं जितने भी वर्कर हैं कि ये परिवार अब एक हो जाना चाहिए और इसके लिए कह रहे कि हम एक मुहिम छेड़ेंगे, एक सामाजिक पहल करेंगे, एक वर्करों की पंचायत बुलाने का भी इनका इरादा है। ये चाहते हैं वह उस पंचायत में इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाए कि वह दोनों परिवारों को क्यों ना एक करवा दिया जाए, क्योंकि दोनों एक होने बहुत जरूरी है। ये परिवार अब एक होना, देवीलाल परिवार एक होना जरूरी है, इनको ऐसा लगता है। आप क्या मान रहे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारा हौसला बढ़ता है। साथियों, तो अब और हम किसी वर्कर से बात करेंगे और किससे सुनवाएंगे आपको हम ओम प्रकाश चौटाला जी के। तो तब तक के लिए साथियों, राम राम।